Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune Point. And dear friends, today we will discuss a very nice things and that is letter, personal letter. This is called personal letter. And dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर हम कैसे लिखते हैं, एक सुटेबल लेटर जो कि भावनाओं को व्यक्त करता है और लेटर का बहुत ही हमारे समाज में महत्व है, हमारी सोसाइटी में महत्व है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है. दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. सो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं लेटर हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, लेटर का हेडिंग क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. एक पत्र लिखिए अपने दोस्त के पास, उसे धन्यवाद यानी कंग्रेचुलेटिंग करते हुए, यानी उसको बधाई देते हुए. ठीक है, उसको बधाई देते हुए ऑन हिज सक्सेस इन द BAS. ठीक है, यानी उसके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए बधाई देते हुए अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखिए. ये हेडिंग है. ठीक है, आइए देखते हैं अब इसको हम लिखेंगे कैसे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे. एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एड्रेस, नॉट डेट, एड्रेस, एंड डेट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दिस थिंग्स. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एड्रेस देते हैं. एड्रेस के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? एड्रेस के जस्ट नीचे हम लिखेंगे डेट. ठीक है, डेट लिखेंगे. डेट लिखने का भी कई तरीका अपना अपना होता है. ठीक है, जैसे 27 जैन 2024. ठीक है, 27 जैन 2024 एक लिख सकते हैं. हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 27 स्लैश करके हम लिख सकते हैं 1 स्लैश करके हम लिख सकते हैं 2024. इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? डेट को लिख सकते हैं. दोनों तरीका से हम डेट को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स. उसके बाद से हम लिखते हैं, देखिए उस व्यक्ति को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति को मेंशन करते हुए. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माय डियर विशाल. ठीक है, माय डियर जिसको हम लिख रहे हैं अपने दोस्त को नाम लेकर के, यानी माय डियर विशाल. आई एम ग्लैड टू सी, मैं बहुत ही खुश हूं. ठीक है, मैं बहुत ही खुश हूं. अब देखिए आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर रिजल्ट इन द हिंदुस्तान टाइम्स. मैं हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका जो कि आज का है उसमें मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा और मैं बहुत ही खुश हुआ. ठीक है, अब देखिए दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन BAS, कि तुम सफल हुए हो. तुम क्या हुए हो? तुम सफल हुए हो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन में. ठीक है, और तुमने सिक्योर किया है और तुमने पाया है एक अच्छा रैंक पाया है. ठीक है, आई हैव कन्वेड दिस हैप्पी न्यूज, मैंने यह समाचार क्या किया है? कन्वेड किया है. किसको? अपने पिताजी को मैंने यह समाचार अपने पिताजी को बताया है. हु वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, जो मेरे बगल में ही बैठे हुए थे. ठीक है, हु वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, जो कि मेरे बगल में ही बैठे हुए थे. अब देखिए ही टू वॉज इंजॉयफुल, वो भी बहुत ही ओवर इंजॉयड थे. वो भी इस खबर को सुनने के लिए बहुत ही बेताब थे, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही इसको जानने के लिए बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे थे. ठीक है, अब देखिए आई थैंक गॉड, मैं भगवान को क्या करता हूँ? थैंक कहता हूँ. ठीक है, आई थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस, मैं भगवान के दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ.
और विश और जाहिर करता हूं अपनी इच्छा, विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश मतलब कामना करना, ठीक है, और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की क्या करता हूं, कामना करता हूं। आई नो वेल डैट, मैं बहुत अच्छा तरह से जानता हूं कि यू हैव बीन इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट, मैं बहुत अच्छा तरह से जानता हूं कि तुम बहुत ही क्या रहे हो, तेज तर्राज रहे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो। डिलिजेंट मतलब मेहनती, बहुत ही मेहनती रहे हो तुम अपने स्कूल के दिनों में और कॉलेज के दिनों में, ठीक है, यानी तुम स्कूल में भी बहुत तेज थे, मेहनती थे, कॉलेज में गए, कॉलेज में भी बहुत ही मेहनत किया और बहुत ही मेहनती रूप से अपने आप को रखा, ठीक है। अब देखिए certainly योर सक्सेस इज ड्यू टू, निश्चित रूप से, certainly मीन्स निश्चित रूप से, योर सक्सेस इज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, निश्चित रूप से ये जो तुम्हारी सफलता है वो भगवान का एक तरह से वरदान है, ठीक है। एज वेल एज, और योर हार्ड वर्क, और ये तुम्हारे हार्ड वर्क का परिणाम है, ये कठिन परिश्रम का परिणाम है। ऑल्सो टाइमली गाइडेंस, और एक समय रहते हुए एक दिशा निर्देश, एक गाइडेंस का भी ये परिणाम है। किसके, ऑफ योर रेस्पेक्टेड पेरेंट, तुम्हारे पेरेंट्स के, ठीक है, तुम्हारे जो आदरणीय पेरेंट्स हैं उनका जो गाइडेंस रहा है, समय समय पर जो तुम्हारा गाइडेंस रहा है, तुम्हारे गार्जियन का जो गाइडेंस रहा है, उसका बहुत बड़ा ही हाथ है तुम्हारे इस सक्सेसफुल जर्नी में और इस सक्सेसफुल थिंग्स में, ठीक है। अब लास्ट में देखिए हम क्या करते हैं, ये बॉडी पार्ट्स हो गया आपका, ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका बॉडी पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरे बारे में भी बताना, ठीक है, और मेरा एक हम कहते हैं ना कि मेरा प्रणाम बोलना तुम अपने माता पिता को, तो वही चीज है। प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्टफुल, कृपया तुम अपने माता पिता को बताना मेरे रेस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके वजह से देखिए अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू, और एक बार फिर से मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशंस देता हूं, बधाई देता हूं तुम्हारे सक्सेसफुल थिंग्स के लिए, ठीक है, तुम्हारी सक्सेस के लिए। और लास्ट में हम लिखते हैं योर सिंसियरली, और अपना क्या नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स हम इसको देख रहे हैं 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 हो गया आपका, ये आपका बॉडी है, पार्ट 2 हो गया, एक ये आपका पार्ट्स है, ये पार्ट 3 हो गया, और पार्ट 4, 4 हिस्सा में हम इसको डिवाइड करते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। मैट्रिक एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का भी होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड वाले लोग इसको बहुत अच्छा तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख सकते हैं और मार्क्स अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में बस हमने क्या देखा, हमने पर्सनल लेटर राइटिंग देखा, ठीक है। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू लाइक दिस वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ द फॉर्चून पॉइंट। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट विश्व में कहीं भी रहिए अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।